हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल तक हम लोग पोटेंशियल के बारे में सीख चुके थे। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे अपन ने। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब समझिएगा, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन हुई, कई चार्जेस का कॉम्बिनेशन। दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमने सीखा था पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज को लेकर आने में, किसी चार्ज को लेकर आने में जो वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द फील्ड, वही वर्क क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब हम क्या डेफिनेशन बोलने वाले हैं किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, बहुत केयरफुली सुनिएगा, बहुत काम आएगी। दो तरीके से डिफाइन करूंगा इसको। पहला तरीका, किसी सिस्टम को असेंबल करने में, किसी सिस्टम को असेंबल करने में जो वर्क लगता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात जरूर ध्यान रखना हर पूरी बात में कि असेंबल करने का मतलब है चार्जेस को लेकर आना और एक जगह रख देना। तो जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई भी असेंबलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस बनती है, कोई कंप्यूटर बनता है, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सबको एक डिवाइस में असेंबल कर दिया जाता है। कोई किसी शॉप से मिलता है, या फिर रैम कहीं और मैन्युफैक्चर होती है, मदरबोर्ड पूरा कहीं और बनता है, कोई और कंपनी में आती है, उनको सबको क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बनते हैं, तो उनको असेंबल कर देना। वैसे ही मैंने बोला कि अगर मैं एज्यूम करूं कि कोई एक सिस्टम है, जैसे कि आप ये देखिएगा, मान लिया ये एक सिस्टम है दो चार्जेस का, Q1 और Q2 का। मुझे इसकी और इनका सेपरेशन कितना है, मान लिया मुझे गिवन है R सेपरेशन है, और मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम को ऐसा बनाने में जो मैंने वर्क किया है, ऐसा बनाने का मतलब इसको ऐसा असेंबल करने में, और एज्यूमिंग ईच चार्ज वाज इनिशियली एट इन्फिनिटी। सभी चार्जेस पहले कहां थे, इन्फिनिटी पर थे, और मैंने उनको लेकर आया। मान लीजिए सिस्टम है ए बी, एक सिस्टम है, तो मैं Q1 को लेकर आया, कहां से लेकर आया, इन्फिनिटी से लेकर आया, और मैंने कहां रख दिया, ए पर रख दिया। Q2 को भी कहां से लेकर आया, इन्फिनिटी से लेकर आया, यानी बहुत दूर से लेकर आया, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर से लेकर आया, और कहां रख दिया, बी पर रख दिया। जो अमाउंट ऑफ वर्क किया मैंने, वही अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सुन पाई है बात? तो क्या डेफिनेशन बनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की? द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन सी वाली, बार बार मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। अगर ये दोनों चार्जेस मैं पॉजिटिव मान लूं, बहुत केयरफुली सुनना, तो ये दोनों दूर जाना चाह रहे होंगे, और अगर दोनों अपोजिट नेचर के मान लूं तो ये दोनों पास आना चाह रहे होंगे। इसका मतलब इनको, इनकी पोजीशंस ए और बी पे रोक के रखना अपने आप में एक बड़ा काम है। बात समझ पाए मेरी, क्या बोला मैंने? अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो रिपेल होने की कोशिश कर रहे होंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, और दोनों ही केसेस में ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस ए और बी पे नहीं रुकेंगे। तो अब दूसरी डेफिनेशन पिक्चर में आ रही है, इन चार्जेस को इनकी पोजीशंस पर रोक के रखना, इनकी पोजीशंस पर रोक के रखना में जो एनर्जी हम लगाते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम इनटू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई थिंक सुन पाए हैं आप? दोनों डेफिनेशंस आपने सुन पाई हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लिखेंगे। तो पहली डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन असेंबलिंग द सिस्टम। दूसरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन होल्डिंग द सिस्टम इज कॉल्ड व्हाटएवर। पता चल गया होगा इज कॉल्ड क्या,
इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला केस मैं करने जा रहा हूं और एक बाद में गोल्डन फॉर्म बनेगी, टू चार्ज सिस्टम के लिए करने जा रहे हैं। बहुत केयरफुली सुनना। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज निकाला था हमने, तो वहीं से शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिख लेना। मान लिया एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये सिस्टम मुझे तैयार करना है और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, R है। यानी मुझे एक सिस्टम है जिनके बीच का सेपरेशन R है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो मैंने क्या तरीका बताया, इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो मैं मान लेता हूं इनिशियली मेरे दोनों चार्जेस कहां पर हैं, इन्फिनिटी पर हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट इनिशियली बोथ द चार्जेस वर एट इन्फिनिटी। दोनों ही कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो मैंने मान लिया ये एक चार्ज Q1 है जो इन्फिनिटी पर रखा है और इधर एक चार्ज Q2 है जो भी कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी देख के कंफ्यूज मत होना, कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा दूर रखे हैं, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो मुझे क्या करना है, एक एक करके चार्जेस को ले जाके रख देना है कहां पर, इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पर। मैं Q1 को लेकर चला और कहां ले जाकर रख दिया, इसकी पोजीशन A पर ले जाकर रख दिया। कहां ले जाकर रख दिया, A पर। तो मैं यहां से यहां तक लाने में मैंने कितना वर्क किया, वो वर्क फिर मैं लेकर आऊंगा Q2 को कहां तक, B तक। जो वर्क करूंगा इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल वर्क, और वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो मैं लिख रहा हूं वर्क डन इन मूविंग Q1 कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां लेकर गए इसको, इन्फिनिटी से A तक लेकर गए। ये मैं इसका साइन लगा दे रहा हूं, इन्फिनिटी से A तक लेकर गए। आई होप डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जरा मान लीजिएगा वर्क डन इसका W1 है, तो अब मैं बोलता हूं आपसे, पूछता हूं इनफैक्ट आपसे, कितना वर्क करना पड़ेगा हमें इस चार्ज को मूव करने में। अच्छा, वर्क कब करना पड़ता, जब कोई अपोज करे हमारे फोर्स को। मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जब कोई अपोज करेगा मेरा। बात समझना है। यहां पर जैसे मैं बोलूं आपसे, ये पेन है, ये पेन है, इस पेन को मैं ऊपर उठाना चाह रहा हूं। तो ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले तो ये देखेंगे इसको नीचे से कोई खींच रहा है, अर्थ खींच रही है। अर्थ खींचना बंद कर दे तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तो मुझे स्लोली स्लोली ले जाना है। मुझे ऊपर कोई फोर्स काउंटर करने के लिए लगाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत स्लोली इसको मैं विदाउट एनी एफर्ट मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूं। बात समझ रहे हैं। वैसे ही इस चार्ज की कंडीशन है, यहां पर इस पूरी दुनिया में, जो हमारी दुनिया है, सिस्टम है, इसमें कोई चार्ज है ही नहीं। ये Q2 कहां रखा है, इन्फिनिटी पर, यानी कि इसका कोई इफेक्ट है नहीं। मैं ये इकलौता चार्ज था, इसको उठाकर ले आया, मुझे वर्क नहीं करना पड़ा। एक बात बता दूं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। बेशक इस पे ग्रेविटी कुछ इफेक्ट लगा रही होगी, बट दैट विल बी काउंटेड अंडर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसका कोई मैटर नहीं है। तो वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। जरा कोई बोलेगा इसके साथ में क्या लिखेंगे, क्यों 0 हुआ। देयर इज नो अदर चार्ज टू अपोज। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा बाद में। बिकॉज देयर इज नो अदर चार्ज टू अपोज। आई थिंक आप समझ पाए, यहां पर लिख लेंगे। अब बात कर रहे हैं, पहला वर्क डन मैंने निकाल लिया है। अब ये कहां पहुंच गया है, उठकर A पर पहुंच गया है चार्ज। अब बात करते हैं Q2 को। वर्क डन इन मूविंग Q2 को लेकर आए कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। B कहां है, ये रहा B। ये Q2 को लेकर चल दिए और जब यहां से यहां तक लेकर आए तो कितना सेपरेशन इन दोनों के बीच हो रहा है, R सेपरेशन हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, डेरिवेशन सीखे तो अगला वाला अपने आप कर पाएंगे। यहां से इसको लेकर आए तो जरा वर्क डन बताइए, क्या अब कोई मौजूद है वहां पर, पहले से अवेलेबल है Q1। ये Q1 इसके आने का क्या करेगा, अपोज करेगा।
और अगर Q1 इसके आने का अपोज करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क कुछ होगा, मान लिया वो वर्क डन W2 है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन मूविंग ए चार्ज गोल्डन था Q डेल्टा V। क्या था फॉर्मूला, Q डेल्टा V। जल्दी से आप लोग बोलेंगे Q क्या होता है, वो चार्ज जिसको मूव किया, तो हमने किसको मूव किया था, Q2 को मूव किया। डेल्टा V का मतलब क्या पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में ही सिखा दिया था मैंने। क्या सिखाया था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का पोटेंशियल मतलब कहां पर आ रहे हैं हम, बी पर आ रहे हैं, और इनिशियल कहां है, इन्फिनिटी से चले हैं, तो क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ही समझ में आया, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत केयरफुली देखना। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं जल्दी से शुरू कर रहा हूं, W2 की वैल्यू निकालना। Q2 बी पर पोटेंशियल कौन लगा रहा होगा, पॉइंट बी पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन है, कौन है, क्या ये ए पर बैठा हुआ चार्ज लगा रहा है, कितना पोटेंशियल लगाएगा ये चार्ज इस पॉइंट बी पर। बहुत केयरफुली सुनना, ये पिछला क्वेश्चन है, जिसने पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस देखे हैं वर्क डन वाले वो समझ जाएगा। तो क्या बोला, पोटेंशियल एट बी कौन लगाएगा, ए लगाएगा, कितना, के Q1 अपॉन यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना, R, माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमारी एजम्पशन थी, हमारी कन्वेंशन थी, कितना होता है 0। तो वर्क डन कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। क्या यही वर्क डन, मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन कितना है, W1 प्लस W2। तो टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2, और वही वर्क डन क्या होगा, हमने बताया था डेफिनेशन से, वही वर्क डन क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज के, जो वर्क डन टोटल आया Q1 Q2 अपॉन R। ये आ गया टू चार्जेस के सिस्टम के लिए वर्क डन। समझ गए इतनी बात, एक बार नोट करिए, मैं तो पॉज करके मार्कर निकालता हूं, कहां गया, आई थिंक आपने टू चार्जेस के लिए देख लिया है, इतना पूरा समझ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, मैं बहुत सारे केसेस नहीं करूंगा, फॉर 3 चार्जेस और करके दिखा रहा हूं एक बार आपको, तब तक आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। कहानी बड़ी सिंपल है, क्या करना है, चार्जेस को असेंबल करना है, इन्फिनिटी से लेकर आना है, उनकी पोजीशंस पे रख देना है। आई होप बात आप समझ गए होंगे, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब बात कर रहे हैं अपन 3 चार्ज के सिस्टम के लिए। तो 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, कैसा भी हो सकता है, हम उसको किसी भी शेप में ले सकते हैं, हम ट्रायंगुलर शेप में ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी ले सकते हैं, तो डजंट मैटर किस शेप में है क्वेश्चन। तो मैं एक जनरल सिचुएशन ले रहा हूं, मान लिया 3 चार्जेस हैं, दिस इज Q1 Q2 एंड Q3, और रखे हुए हैं A B और C पर। ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। अब मैं बहुत बुरे नाम नहीं लिख रहा हूं यहां पर ताकि आप कंफ्यूज हो। मान लिया इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R1, ये है R2, और दिस वन इज R3। आप R1 R2 R3 में फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, बाद में सिखा दूंगा क्या तरीका है। तो क्या दिया गया है, 3 चार्जेस हैं, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो अब सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले क्या करें, इसका प्रोसीजर वही है कि इनिशियली सारे चार्जेस को कहां मानेंगे, इन्फिनिटी पर। तो सभी चार्जेस को मैं इनिशियली कहां मान ले रहा हूं, Q1 इज एट इन्फिनिटी, Q2 भी कहां है, इन्फिनिटी पर है, और Q3 भी कहां है, इन्फिनिटी पर। इतनी बात समझ गए। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये इन्फिनिटी इधर भी कहीं भी मान सकते हैं, जैसा आपका मन करे। इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी है, मतलब तीनों चार्जेस का आपस में कोई वास्ता नहीं, तीनों आपस में बहुत दूर हैं एक दूसरे से। तो पहली लाइन तो क्या हुई, लेट Q1 Q2 एंड Q3 वर
एट इन्फिनिटी। इनिशियली तीनों कहां थे? इन्फिनिटी पर थे। तो हमें करना क्या है, एक एक करके तीनों को लेकर आना है अपनी अपनी पोजीशंस पर। बहुत जल्दी देखना। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, Q1 को लेकर आता हूं। अच्छा, सभी कहां हैं इन्फिनिटी पर? तो जल्दी से बोलना। जैसे ही मैं Q1 को लेकर आया A तक, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? 0 वर्क करना पड़ेगा। क्यों 0 करना पड़ेगा? बिकॉज कोई और मेरा अपोज करने वाला है ही नहीं, कोई और अपोज करने वाला नहीं है। तो मैं बड़े प्यार से फूंक मारता हुआ भी ले आया इसको, और फूंक मारते हुए भी ले आया, मतलब मेरा वर्क नहीं है। वर्क नहीं है का मतलब W1 मैं लिखूंगा 0। तो क्या लिखा? वर्क डन इन मूविंग, मूविंग की जगह आप ब्रिंगिंग भी लिख सकते हैं, लाना। इन मूविंग Q1 कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। लेट दिस वर्क डन इज W1 इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? बिकॉज देयर इज नो अदर चार्ज टू अपोज। अब बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग Q2 कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू, Q2 को इन्फिनिटी से कहां तक लेकर गए हैं? B तक लेकर गए हैं। ये भी क्या है? इन्फिनिटी। मान लिया वर्क डन कितना है? W2। फिर से वही बात, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब मैं जल्दी से लिख रहा हूं Q डेल्टा V। ध्यान से देखना, डेल्टा V का मतलब आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। Q का मतलब वो चार्ज जो मूव कर रहे हैं। कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं? Q2 मूव कर रहे हैं। डेल्टा V को लिखने की कोशिश करना, फाइनल माइनस इनिशियल। कहां पर पहुंच रहे हैं आप? इन्फिनिटी से चले और B तक पहुंचे। सिर्फ इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, इन्फिनिटी से चले B तक पहुंचे, फाइनली कहां पहुंच गए? B पर। तो पोटेंशियल का डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एट B माइनस कहां से चले थे? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। क्या ये लिखना सीख पा रहे हैं? कल से हम लोग इसी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी ना सीखे तो फिर गलत है। चार्ज Q2 है। अब जरा जल्दी से दोबारा बोलिएगा, पॉइंट B पर पोटेंशियल, पॉइंट B पर पोटेंशियल कौन लगा रहा होगा? क्या कोई और चार्ज है यहां पर मौजूद? हाँ बिल्कुल है। A पर एक चार्ज रखा हुआ है, और A पर जो चार्ज रखा हुआ है वो यहां पर क्या क्रिएट कर रहा होगा? कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा होगा। और वो पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, कितना है? क्या A की वजह से B पर पोटेंशियल निकाल पाएंगे? कितना है? K Q1 अपॉन यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना? R1 माइनस क्या इन्फिनिटी वाला 0 है। बच्चे एक बात ध्यान सुनना, अगर ये इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है तभी डेरिवेशन है, और अगर नहीं आ रही है तो पिछला लेक्चर देखिएगा। इनको जरा अच्छे से लिख लीजिएगा। तो वर्क डन 2 वाला कितना बन गया? Ke Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। दिख गई इतनी बात? अब दो चार्जेस आ चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। कौन कौन से दो चार्जेस? Q1 और Q2 अपनी अपनी जगह रख गए हैं आकर। ये देखिए, यहां Q1 पहुंच चुका है, यहां पर Q2 पहुंच चुका है। अब सिर्फ कौन बचा है? Q3। अब मैं Q3 को लेकर चल दिया हूं। क्या लिखा? वर्क डन इन मूविंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C। Q3 को चल दिए लेकर, कहां से? इन्फिनिटी से C की तरफ। जरा देखना, जैसे ही Q3 को लेकर चल रहा हूं तो वर्क डन फिर से काउंट किया, मान लिया W3 इज इक्वल्स टू, गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है? Q डेल्टा V। यहीं पर एडिट करूंगा, Q कौन सा? जिसको मूव कर रहे हैं, कितना? Q3। डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आप लोग सब बोलिएगा फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब कहां पहुंच रहे हैं भैया? C पर। C का मतलब फाइनल इज C, यानी पोटेंशियल एट C माइनस इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। Q3। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट C पर। C पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन है? कहां गया C? ये रहा C। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल लगाने वाला कौन है? क्या A और B दो चार्जेस पहले से अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं? दो चार्जेस A और B अपनी जगह पहुंच चुके हैं। तो बस हमें क्या करना है? इस पॉइंट C पर पोटेंशियल निकाल लेना है। किसकी वजह से? A और B की वजह से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूं A से और फिर निकाल रहा हूं B से। आपको शायद याद होगा कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं, एक बार में निकाल रहा हूं। Ke VC का मतलब क्या है? C पर पोटेंशियल किसकी वजह से? A और B दोनों की वजह से, दोनों प्रेजेंट हैं। तो A की वजह से लिखूंगा तो क्या बनेगा? Ke चार्ज कितना है? Q1, और यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है? R3 प्लस Ke
बी से निकालेंगे तो चार्ज है Q2 और सेपरेशन कितना है R2। ये क्या निकल आया, पोटेंशियल एट C, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है 0, तो मैं लिख दे रहा हूं -0। शायद आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब Q3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जरा देखना क्या बना, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2। ये निकल आया आपके पास वर्क। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क कितना हुआ तीनों चार्जेस को असेंबल करने का, तो दैट वाज W1 प्लस W2 प्लस W3। तो मैं लिख रहा हूं टोटल वर्क W इज इक्वल टू, तीनों वर्क डन्स को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के लिए जगह की कमी है हमारे पास, तो मैं इधर से कुछ पोर्शन हटा रहा हूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो मैं हटा दूं क्या? तो टोटल वर्क W हमारे पास हो गया है, W1 तो 0 था, W2 की वैल्यू बोलिए KE Q1 Q2, KE Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस W2 की वैल्यू तो लिख दी है हमने, W3 की वैल्यू कहां गई, ये रही KE Q1 Q3 अपॉन R3, एक रह गया है अभी, प्लस KE Q2 Q3 अपॉन R2। दिख गए हैं ये टोटल वर्क आ गया। क्या यही टोटल वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी है? तो मैं वर्क को रिप्लेस कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के साथ। क्या ये वाली साइड भी हटा दूं ताकि थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए हमारे पास? आपने नोट तो कर ही लिया है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखना, इन तीनों टर्म्स से हमें के ही कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, तो के ही कॉमन लिया, क्या बचा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2। ये कुछ लोगों को याद आ रहा होगा 11th में हमने पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 मास सिस्टम 2 मास सिस्टम भी पढ़ रखा है। वहां पर भी मैंने बोला था कि ऐसा ही सेम हम देखेंगे 12th में, और तब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप एक बार इसको जरा सा पहचानिए, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये बहुत खतरनाक सा एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें देखने में, बट जरा ध्यान से देखना, ये इतना खतरनाक है भी नहीं। क्या है, सिर्फ चार्जेस का प्रोडक्ट Q1, के ही बाहर लिखा हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, के ही बाहर है। फॉर्मूले लिखने का तरीका बता रहा हूं, कैसे आप आगे सॉल्व करेंगे इसको। जनरली अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो कैसे करना है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की दी जाए, पूछी जाए, तो के ही बाहर लिखिए। कितने लोग भूल गए के ही क्या है? चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 और Q2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सेपरेशन। Q1 Q2 के बीच सेपरेशन कितना है R1। फिर क्या लिखा है Q2 और Q3, इनका सेपरेशन कितना है, अच्छा सॉरी Q1 और Q3 का सेपरेशन कितना है R3। फिर है Q2 और Q3 सेपरेशन कितना है R2। तो क्या करना है, चार्जेस के पेयर बन गए, ये क्या हो गए, पेयर हो गए, Q1 Q3 एक पेयर हो गया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट कर दिया Q2 Q3 का, यानी कि जिन दो चार्जेस का आप प्रोडक्ट करें उन्हीं के बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर दें। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम लिखने का मेथड, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। तो आप पहले तो इसको एक बार इतना नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। जितने भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी पेयर बने चार्ज के, उन सब का आपस में मल्टीप्लाई करिए और उनके बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर दीजिए। आई होप बात क्लियर है। कई लोगों को याद आ गई होगी 11th क्लास से। तो मैं आपको एक 4 चार्जेस के सिस्टम का लिखने को देता हूं। अब आप पूरा डेरिवेशन मत करिए, 4 चार्जेस का एक सिस्टम है, आप उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख के दिखाइए। तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन की फॉर्म में, 4 चार्जेस हैं
Q, 2Q, 3Q और 4Q। A, B, C और D पॉइंट्स पर रखें। अच्छा, मैं क्वेश्चन बताने से पहले एक जरूरी पंचलाइन बता दूं आपको डेरिवेशन सीखने के बाद। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, सीख ली। अब एक बात बताना, पोटेंशियल एनर्जी से स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिलेटेड है। आपको लिखनी है ये लाइन पंचलाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ी देर बाद। किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे पता हो तो मैं उसकी स्टेबिलिटी बता सकता हूं कि सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। अब सीखा कैसे, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। मान लो अभी एक सिस्टम मैंने पढ़ा, दो सिस्टम है मेरे पास, मान लीजिए एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी लाइन है, पेपर में आती है। दो सिस्टम से, इसमें कितने भी चार्जेस हैं मुझे मतलब नहीं, कितने हैं, 3 हैं 4 हैं, कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुका हूं और बोल रहा हूं, मान लिया इसकी एनर्जी आई है 10 जूल, एनर्जी है तो जूल में आई होगी। मान लिया इसकी एनर्जी आई है 20 जूल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब आप जानते हो कि अच्छा सा रुका हुआ जो रहेगा, जो हड़बड़ाएगा नहीं दूर जाने के लिए। तो अब जरा सुनना, डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी भी एक पढ़ी थी हमने, वो क्या था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम, सिस्टम को रोक के रखने की जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बोलूं कि एक सिस्टम को रोक के रखने में मुझे 10 जूल एनर्जी लग रही है, बात वही है, दूसरी डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दूसरे सिस्टम को रोक के रखने में 20 जूल एनर्जी लग रही है। इसका मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी किसमें वेस्ट करनी पड़ रही है, 20 जूल वाले में। यानी कि अगर मैं एक सिस्टम, मान लो ये दो चार्जेस का एक सिस्टम है, इनको रोक के रखने में मुझे 20 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ताकत लगा रहा हूं मैं। और जो दूसरा सिस्टम है, मान लीजिए ये रहा दूसरा सिस्टम, इन दोनों को रोक के रखने में मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है, 10 जूल। यानी कि ये कम भड़बड़ा रहे हैं दूर जाने के लिए, और पहले वाले ज्यादा भड़बड़ा रहे थे दूर जाने के लिए, एक दूसरे से दूर जाने का मतलब नहीं जरूरी नहीं दोनों पॉजिटिव ही हो, क्या पता पास आने की कोशिश हो रही हो। तो जो भी है, क्या बोला मैंने, वो ज्यादा अनस्टेबल है, जिसको रोकने में मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए वो ज्यादा अनस्टेबल है। यानी कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो पंच लाइन क्या बनी है मेरे पास, मोर द पोटेंशियल एनर्जी मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। लाइन सुन पाई है, क्या लाइन बनी, क्वेश्चन पे भी लौट रहा हूं, क्या लाइन बनी आपने देख पाई होगी। ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज्यादा अनस्टेबिलिटी, ध्यान रखना ज्यादा अनस्टेबिलिटी। तो मोर पोटेंशियल, कौन सा सिस्टम ज्यादा अनस्टेबल है इन दोनों में से, दिस इज अनस्टेबल, यानी कि इसको रोक के रखने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। आई होप इतनी बात आप सीख गए हैं। अब मैं हटा रहा हूं, वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कह रहा है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम की सभी साइड्स 1 मीटर हैं, स्क्वायर है ये एक, 1 मीटर साइड्स हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको क्या करना था, चार्जेस का प्रोडक्ट करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले देखना कितने पेयर बन रहे हैं, सबसे पहले आपको पेयर्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो मैं पेयर्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं जो ज्यादा चार्जेस में काम आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स के लिए, नंबर ऑफ पेयर्स, इसको हम इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। इंटरेक्शंस का मतलब चार्जेस के कितने इंटरेक्शंस बन रहे हैं पेयर वाइज। तो उसके लिए फॉर्मूला, मान लिया इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एन से, तो ये क्या बन गए, n-1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस है। तो जरा यहां पर बात करना, 4 चार्जेस हैं तो कितने पेयर बन जाएंगे, जरा देखना जल्दी से, 4 into 3 डिवाइडेड बाई 2, कितने आ गए, क्या 6 इंटरेक्शंस हो गए हमारे पास। 6 इंटरेक्शंस कौन कौन से हो गए, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ए से। तो मैं लिख सकता हूं टोटल इंटरेक्शंस, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से और डी का ए से, ये 4 हो गए। ये चारों इंटरेक्शंस क्या साइड के अलोंग हैं, इनको मैं साइड बाय साइड इंटरेक्शंस बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, साइड बाय साइड इंटरेक्शंस।
या साइड इंटरेक्शंस। अब बताना जरा दो और कहां चले गए शुभ इसमें, दो देखना ये क्या डायगोनली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि कौन सा इंटरेक्शन, ए का सी से और बी का डी से। ये बात समझ गया, टोटल इंटरेक्शंस। इनको क्या बोल सकते हैं, डायगोनल इंटरेक्शंस। इनको क्या बोला था, साइड बाय साइड इंटरेक्शंस। तो हमें बस करना क्या है, सारे इंटरेक्शंस पता चले, उनके चार्जेस का मल्टीप्लाई करना है, सेपरेशन से डिवाइड करना है। इतना जल्दी से नोट करिए, मैं एक बार जल्दी से खत्म कर रहा हूं इसको। सब नोट कर लिया आपने, इंटरेक्शंस भी पता चल गए मुझे। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका बता दूं, क्या करना है, के ई ब्रैकेट के बाहर लिखना है। चार्जेस का प्रोडक्ट तो मैंने ए और बी का प्रोडक्ट कराया, तो क्या बन गया, Q इंटू, अजय आप क्या होशियार हैं, ए और बी का प्रोडक्ट कराएंगे तो 2Q² हो गया क्या डायरेक्टली, 2Q²। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 1 है, साइड 1 थी। इसके बाद बी और सी का क्या, 6Q², साइड कितनी है, 1 है, प्लस 3 का 4 से 12Q², साइड फिर से कितनी है, 1 है। अब बात करते हैं डी का ए से, तो ये 4Q², साइड फिर से कितनी है, 1। 4 इंटरेक्शंस खत्म। अब बात कर रहे हैं दो और बचे हैं, ए सी, ए और सी का प्रोडक्ट करिएगा, कितना हुआ, Q और 3Q का प्रोडक्ट यानी कि 3Q², साइड कितनी है हमारे पास। अब ये बताना डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, साइड रूट 2, सबको पता है, साइड रूट 2। तो ये कितना हो गया है, 1/√2, 1 हटा सकते हैं तो कितना बचा, √2। तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई √2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 8Q² और साइड अगेन कितनी है, डायगोनल यानी कि √2। दिस इज योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट तरीका समझ गए क्या करना है, नंबर ऑफ इंटरेक्शंस फाइंड किए, इंटरेक्शंस ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद उनका आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, और उन्हीं के सेपरेशन से डिवाइड। केई क्या कर लिया है, कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, आई थिंक आप कर पाएंगे ये। एक क्वेश्चन होमवर्क में लेकर जाइएगा, इसको हटा दूं, ये भी क्वेश्चन मेरा 11th में कराया हुआ है। 8 चार्जेस each Q are placed at the vertices of a cube of side 1 meter. Find electric potential energy of this system. क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, पढ़ के दिखा देता हूं एक बार। 8 charges each Q are placed at the vertices of a cube of side 1 meter. Find electric potential energy of the system करके लाइएगा मतलब आंसर के सीखने के लिए। एक बार आप इंटरेक्शंस फाइंड करना सीख जाएंगे तो बात मिल जाएगी, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। क्या होगा अगला टॉपिक, वो अगले लेक्चर में पता चलेगा। तब तक के लिए इतना आप होमवर्क करिएगा और कमेंट करके बताइएगा।